दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशत, और उसमें से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज फिर से लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय यानी कि खर्च 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 40%, 35%, 25% और 50%। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि यदि आय में से हम खर्च घटा दें तो हमें क्या मिलता है? बचत मिलती है। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मुझे नहीं पता यहाँ पर वो कमाता कितना था, तो मैंने मान लिया उसकी आय कितनी थी, 100 रुपये थी, जिसमें से 75% खर्च करेगा। जब 100 का 75% निकालोगे तो कितना? 100 का जब 75% निकालोगे, 75/100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा? 75। ठीक है, ये 75 रुपये खर्च कर देता है। 100 कमाता है जिसमें से 75 खर्च करता है। बचत कितने की कर रहा है? तो ये 25 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि व्यक्ति की आय क्या है, 20% बढ़ जाए। जब 100 का 20% निकालेंगे तो 100 का 20% निकालने से मैं आपको बता दूं 20 ही रहेगा, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 20% वृद्धि हो जाएगी, 20 की वृद्धि हो जाएगी। तो कह रहा है यदि आय क्या है 20% बढ़ा दी जाए, तो 100 का जब 20% बढ़ाएंगे तो 20 आय बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है, तथा खर्च 10% बढ़ता है। खर्च है कितना? 75, और 75 का जब हम 10% निकालेंगे तो फ्रैक्शन होती है 1/10, एक जीरो है तो एक अंक बाद क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा, यानी कि 7.5। तो ये 75 में कितने की वृद्धि हो रही है? 7.5 रुपये की। ठीक है, तो 75 से ये 7.5 जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 82.5। पहले 100 कमा रहा था, 75 खर्च कर रहा था, 25 की बचत हो रही थी। अब कितनी है? 120 कमा रहा है, जिसमें से खर्च कितना कर रहा है? 82.5। तो बचत कितने की हो जाएगी? 120 में से 82.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे? अब देखेंगे, वो भी किसका? बचत का। बचत पहले कितनी थी? 25, अब कितनी हो गई? 37.5। कितनी वृद्धि हो गई है? 12.5 की। ठीक है, 12.5 की वृद्धि हुई है। कितने से? 25 से, और परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100 और परसेंटेज का निशान। 12.5 का 2 गुना होता है 25, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 50। ऐसा कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। साथियों, समझने वाली एक और बात है जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि इस लाइन को हम चाहें तो छोड़ सकते हैं और अपना जवाब हम यहीं से इस लाइन के माध्यम से ही दे सकते हैं। कैसे? जब 120 कमा रहा है, 82.5 खर्च कर रहा है, तो 37.5 बचा रहा है। यहाँ से वृद्धि कितने की हो रही है? 12.5 की, जो कि आपको यहाँ पर ही देखिएगा। यदि हम 20 में से जब ये 20 की वृद्धि हुई है आय में, तो खर्च में कितने की वृद्धि हो गई? 7.5 की। यदि 20 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12.5 बचेगा, और 12.5 बढ़ गया है कितने पर? 25 पर, तो 12.5 बढ़ा है 25 पर, गुणे 100। तो इस लाइन को हम यूज ना भी करें तो हम अपना जवाब कैलकुलेशन को बचाते हुए यहीं से आंसर अपना दे सकते हैं। ठीक है, साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 8,550 रुपये आय में से 5,700 रुपये खर्च करता है यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। साथियों, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, जब कभी भी तुलना अगर करनी हो और तुलना में 2 चीज़ें पूछी जाएं, एक तो प्रतिशत में तुलना और दूसरे अनुपात में तुलना, 2 जब तुलनाएं पूछी जाएं तो ऐसे में हमें
जो हमारा ये डेटा दिया होता है ये रियल डेटा लेना ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम 8550 को ही यूज करें और 5700 को ही यूज करें, हम इनका अनुपात भी निकाल करके इनको हल कर सकते हैं। रियल डेटा लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 8550 और हम ये 5700 का क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19 से काटेंगे, 19 तियाँ 57, ये 30 आएगा, 19 चक्कू 76, यहाँ पर 9 बचेंगे, 95 होगा, 19 बचे 95, 15 से काटेंगे, 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30, ये 3:2 आया है। अब देखिएगा एक व्यक्ति 8550 रुपये आय में से पहले इतना कमाता था तो इतना खर्च कर रहा था, मैंने इसका अनुपात निकाला तो ये क्या आ गई है आय और ये क्या आ गया है खर्च। अब एक व्यक्ति यदि मैंने यहाँ लिखा आय, खर्च और फिर आगे क्या बचत, ठीक है। एक व्यक्ति ये 3 रुपये कमा रहा है जिसमें से कितने खर्च करता है, 2 रुपये खर्च करता है, तो बचत कितने की हो रही है 1 की, ठीक है। 3 में से जब 2 घटाएंगे तो बचत कितने की हो रही है 1 रुपये की, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब आगे कह रहा है यदि आय में 19% की वृद्धि हो जाए। अब 3 का 19% निकालोगे तो कैलकुलेशन हमारी फिर से कठिन हो जाएगी। हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये कार्य किया है, तो ऐसे में हम फिर से 3 का 19% निकालेंगे, कैलकुलेशन कठिन होगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे 300। जब ये 300 रुपये कमाएगा तो ये खर्च कितना करेगा 200, 2 जीरो यहाँ बढ़ाएँ, 2 जीरो यहाँ भी बढ़ेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब ये 300 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये खर्च कर रहा है और 100 रुपये बचा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 19% का क्या मतलब है कि 100 रुपये में 19 रुपये क्या हुए हैं, वृद्धि हो गई है। जब 100 रुपये पर 19 रुपये बढ़ रहे हैं तो 300 पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, 19 तियाँ 57 की, ठीक है। तो ये 57 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसके बाद अब क्या है, खर्च कितना बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है 13%। 13% का मतलब है 100 रुपये पर 13 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 200 रुपये पर खर्च कितना बढ़ जाएगा, 13 दूनी 26 रुपये, ठीक है। 26 रुपये ये क्या हो जाएगा, आपका खर्च बढ़ जाएगा। अब देखते हैं जब 57 रुपये आय बढ़ गई है उसमें से 26 रुपये खर्च बढ़ गया है तो बचत कितनी बढ़ जाएगी, 57 से 26 घटाएंगे तो 7 से 6 जाएगा 1 और 5 से 2 जाएगा 3, ये 31 हमारी क्या है बचत बढ़ जाएगी। हमें निकालना है प्रतिशत बचत में प्रतिशत परिवर्तन। तो बचत कितनी बढ़ी है 31 रुपये, कितने से 100 से, और गुणे पहले बचत 100 थी, अब 31 रुपये बढ़ गए हैं तो 31 बढ़ी हुई बचत बटे 100 और गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये प्रतिशत हम लगाएंगे तो 31 आ जाएगा और यही हमारा जवाब हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया तथा उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, तो उनकी पृथक आय ज्ञात कीजिए। पृथक आय का मतलब है उनकी अलग अलग आय कितनी थी ए और बी की, ये आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं कैसे हल करेंगे। ये है ए और ये है बी। इसने कहा है ए ने अपनी आय का 90% क्या किया है, खर्च किया है। जब ए मैंने मान लिया 100 रुपये कमा रहा था जिसमें से 90% यदि खर्च कर देगा तो कितने बचाएगा, 10% बचाएगा, ठीक है, बचत हो गई 10%। उसके बाद में बी क्या कर रहा है, अपनी आय का 80% खर्च करता है। 100 में से यदि 80 खर्च कर देगा तो कितनी बचत करेगा, 20% की बचत करेगा। और बचत का अनुपात कितना दिया है, 3:4, बराबर क्या रख देंगे 3/4। अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। 10% का 2 गुना होता है 20%। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि ए बटे बी आ जाएगा 3/2। इसका मतलब है ए या 3 रुपये कमाता है तो बी कितने रुपए कमाता है, 2 रुपये कमाता है। टोटल यहाँ पर रुपए कितने दिए गए हैं, 1500। हमें एक का मान पहले निकालना है, यानी कि अलग अलग आय निकालनी है ए और बी की। तो मैं ए की पहले वैल्यू निकाल लूँगा, ए कितने कमा रहा है देखते हूँ। तो टोटल रुपए बटे इनका अनुपातिक योग
अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है। और बी की ए की आय निकाल रहे हैं तो बी ए का अनुपात कितना है, 3, 15, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 300, 300 का 3 गुना कितना होता है, 900, यानी ए रुपये कमा रहा है कितना, 900। ऐसे बी का जब मान निकालेंगे तो बी की इनकम निकालने के लिए, बी की आय निकालने के लिए क्या होगा, टोटल रुपए 1500 थे, अनुपातिक योग 3 2 कितना 5, और बी का अनुपात कितना है, 2 × 2, इसे कैंसिल करेंगे 300, 300 का 2 गुना 600, यानी कि ए रुपए कमा रहा है 900 और बी कितने रुपए कमा रहा है, 600। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है।